पूरे हरियाणा प्रदेश में ये परिवार इकलौता ऐसा है जो पिता पुत्र दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। जी, सही कहा। अगर इनको अपने परिवार में से कोई तीसरा भी कभी मुख्यमंत्री बनाना है तो अब वो मौका है एक साथ एकजुट होने का। में भी अब इतना दम नहीं बचेगा क्योंकि जेजेपी 0 पर है और इनेलो 2 पर है जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदा थे। एक मैं बड़ी गंभीर बात दर्शकों को बताऊं, चौधरी देवीलाल का इतना बड़ा राजनीतिक कद था और चौधरी देवीलाल जब देश के प्रधानमंत्री बन गए थे, उसके बाद जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जो है सत्ता हरियाणा प्रदेश में हासिल कर ली थी, उसके बाद चौधरी देवीलाल कभी चुनाव नहीं जीते। वो चाहे 1991 का चुनाव हो गिराए का, 1996 का रोहतक लोकसभा का, उसके बाद 98 में फिर चुनाव लड़ा उन्होंने, तीनों चुनाव हारे। आखिर में ठीक उनको राज्यसभा में भेजा गया, लेकिन चुनावी राजनीति में उनकी जाते जाते अंतिम समय जो उनके थे, अंतिम वर्ष, उनमें बड़ी एक तरह से हम ये कहें कि बिरानमाटी हुई राजनीतिक रूप से। और चौधरी देवीलाल के जीते जी, बड़ी गंभीर बात मैं बताऊं, चौधरी देवीलाल जब तक जिंदा थे तब तक तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री बन गए। जिस दिन वो स्वर्गवासी हो गए उसके बाद चौटाला परिवार को सत्ता में मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं, बहुत बड़ी बात है। परिवार को इकट्ठा करने की अब मजबूरी है और ये मजबूरी में रणजीत चौटाला को भी झुकना होगा, मजबूरी में अजय सिंह चौटाला को भी झुकना होगा, अभय सिंह चौटाला को भी झुकना होगा। बात ये है कि जब इनकी ये हालात होगी ना, एक वो समय था जब चौधरी भजन लाल का पूरे हरियाणा प्रदेश में रुका रोड़ा था। वो उनका परिवार 4 लोकसभा क्षेत्रों से सांसद रहा, कहां जाकर के कालका में भी चंद्रमोहन लगातार विधायक बने। चौधरी बंसीलाल का भी इतना बड़ा राजनीतिक कद था कि वो जिसको चाहते उसको विधायक, एमपी, एमएलए, मंत्री बना देते थे। और आज उन दोनों परिवारों की ये हालात है कि उनको किसी को बीजेपी की दया दृष्टि पर, किसी को कांग्रेस की दया दृष्टि पर रहना पड़ रहा है। वो जो उनके साथ थे वर्करों की और नेताओं की बहुत हजारों की जो फौज थी, वो फौज आज कहाँ है? से भरत सिंह बेनीवाल ने अभी अभय सिंह चौटाला को हरा दिया। आगे ये हालात बनेगी कि ये अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में भी जीतना बड़े टेढ़ी खीर हो जाएगी। मतलब कहीं ना कहीं इसमें समय बदलता रहता है राजनीति में। हाँ बिल्कुल। चौधरी देवीलाल इतने बड़े नेता थे और उन्होंने 3 लोकसभा क्षेत्रों से एक साथ चुनाव लड़ा और जिंदगी की सबसे बड़ी भूल ये कर दी कि उन्होंने सीकर के बजाय रोहतक से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद वो लगातार 3 चुनाव वहां से आ रहे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो अपने विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनने के उनको लाले पड़े हुए थे, वो लगातार हार रहे थे और उन्होंने उनको 3 बार लोकसभा में हरा दिया। और उसके बाद उन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कैप्टन इंदर सिंह ने हरा दिया, जिनको कोई नहीं जानता था। क्योंकि प्रदेश की जनता भी और देश के लोग भी जानना चाहते हैं, जो वहां नहीं गए, कि आखिर वहां हो क्या रहा वहां। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेके चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया। राजनीति की दुनिया की बात कर दो साथियों, हरियाणा में फिलहाल एक बात का सभी लोग इंतजार कर रहे हैं, क्या कि ओम प्रकाश चौटाला जी इस दुनिया से चले गए हैं, क्या उनकी आज रस्म पगड़ी है। रस्म पगड़ी के दिन जो हरियाणा की जनता चाहती है, जो इस परिवार के चाहने वाले हैं, जो वेल विशर हैं, जो इस परिवार के एक वर्करों की फौज, एक पूरा कैडर है, उन सब की दिली इच्छा है कि यह परिवार एक हो जाए। क्या यह परिवार एक होगा? क्या रस्म पगड़ी अजय सिंह चौटाला के सिर पे रखी जाएगी या फिर अभय सिंह चौटाला के सिर पे रखी जाएगी? सभी हरियाणा वासियों का, बल्कि हरियाणा वासियों ने, मैं कहूं पूरे भारत की नजर इस बात पर है कि क्या होगा। सबकी निगाहें चौटाला गांव की तरफ लगी हुई हैं कि आखिर तेजा खेड़ा फार्म हाउस में क्या निर्णय होने वाला है। आज मेरे साथ इसी चर्चा को लेकर जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। प्रद्युमन भाई, पूरा हरियाणा और पूरा उत्तर भारत कहूं तो मैं गलत नहीं होगा, टकटकी लगाकर यही देख रहा है कि आखिर तेजा खेड़ा से क्या खबर आएगी। आपको क्या लगता है? देखो, निश्चित रूप से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के देहांत के बाद जितने लोग भी वहां चाहे उनके अंतिम संस्कार में गए हों या उसके बाद लगातार, जिसको हम ये कहते हैं हरियाणवी में कि गोड्डा नुआन गए हों, वहां शोक प्रकट करने के लिए जो लोग भी गए, जिनमें पूरा हरियाणा प्रदेश के चप्पे चप्पे से लोग गए और ना केवल इनेलो और जेजेपी बल्कि बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी, कोई किसी भी पार्टी से संबंध रखता हो, किसी भी वर्ग, किसी भी समाज से, वो तमाम लोग वहां गए।
और ना केवल हरियाणा प्रदेश बल्कि चाहे राजस्थान के हों, बहुत बड़े बड़े नेता वहां गए जी, बड़े बड़े सामाजिक लोग गए, जी, पंजाब के हों, जी, दिल्ली के हों, उत्तर प्रदेश के हों, जी, मध्य प्रदेश के हों, जी, पूरे हरियाणा प्रदेश के दिल्ली से हों, वो लोग वहां गए तेजाखेड़ा फार्म हाउस पर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। जी, बिल्कुल। और उनमें से 99% लोगों का यही विचार था कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और चौधरी देवीलाल के परिवार को जी, अगर अपनी राजनीति जिंदा रखनी है, अगर भविष्य में कभी, क्योंकि वो इकलौते हरियाणा प्रदेश में ये परिवार इकलौता ऐसा है जो पिता पुत्र दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। जी, सही कहा। अगर इनको अपने परिवार में से कोई तीसरा भी कभी मुख्यमंत्री बनाना है, तो अब वो मौका है एक साथ एकजुट होने का। जी, अगर अब भी ये इकट्ठे नहीं हुए तो उसके बाद एमएलए एमपी तो बन सकते हैं, वो भी किसी ना किसी पार्टी की बैसाखियों के सहारे। बिल्कुल सही खुद कहा। की पार्टी में भी अब इतना दम नहीं बचेगा, क्योंकि जेजेपी 0 पर है जी, और इनेलो 2 पर है, जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदा थे। जिंदा थे। एक मैं बड़ी गंभीर बात दर्शकों को बताऊं, चौधरी देवीलाल का इतना बड़ा राजनीतिक कद था और चौधरी देवीलाल जब देश के उप प्रधानमंत्री बन गए थे, जी, उसके बाद जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जो है सत्ता हरियाणा प्रदेश में हासिल कर ली थी, जी, उसके बाद चौधरी देवीलाल कभी चुनाव नहीं जीते। वो चाहे 1991 का चुनाव हो गिराई का, जी, 1996 का हो रोहतक लोकसभा का, जी, उसके बाद 98 में फिर चुनाव लड़ा उन्होंने, जी, तीनों चुनाव हारे। जी, आखिर में ठीक उनको राज्यसभा में भेजा गया, लेकिन चुनावी राजनीति में उनकी जाते जाते अंतिम समय जो उनके थे, अंतिम वर्ष, उनमें बड़ी एक तरह से हम ये कहें कि बिरान माटी हुई राजनीतिक रूप से। जी, और चौधरी देवीलाल के जीते जी, बड़ी गंभीर बात मैं बताऊं, चौधरी देवीलाल जब तक जिंदा थे तब तक तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री बन गए। जी, जिस दिन वो स्वर्गवासी हो गए, उसके बाद चौटाला परिवार को सत्ता में मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं बहुत मिली। बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है। आप भी हरियाणा की राजनीति पे निगाह डालकर देखिए, जो बात प्रद्युमन भाई ने कहा बिल्कुल सही साबित है कि जब तक वो युग पुरुष जिंदा था, जब तक उसका ओरा या उसकी चेतन अवस्था की जो चेतना इस हरियाणा की धरती पर विराजमान थी, तो इनको ये सारे पद हासिल हो गए। उसके बाद नहीं हुए। देखो कहां से डाउनफॉल शुरू हो रहा है। जी, चौधरी देवीलाल देश के उप प्रधानमंत्री तक पहुंचे, बिल्कुल सही। प्रधानमंत्री भी बन सकते थे अगर वो चाहते तो। बिल्कुल। उनके बेटे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए। जी, उसके बाद अब ये हालात है कि पूरे परिवार में केवल 2 विधायक इस बार जीते हैं और भविष्य अगर ये इकट्ठे नहीं हुए, उसके बाद ये रहेगा कि विधायक बढ़ने के लिए भी जैसे चौधरी भजनलाल और चौधरी बंसीलाल के परिवार को दूसरी राजनीतिक पार्टियों की टिकटें चाहिए, तभी वो विधायक बन पा रहे हैं। बिल्कुल सही ये कहा। हालात अपने दम पर हरियाणा विकास पार्टी थी वो खत्म हो गई, सही कहा। हरियाणा जनहित कांग्रेस बीएल थी वो खत्म हो गई, चाहे हम राव वीरेंद्र सिंह ने जो पार्टी बनाई थी विशाल हरियाणा पार्टी वो खत्म हो गई। जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, केवल ये परिवार की क्षेत्रीय पार्टी जिंदा है अभी तक भी। और अगर ये इकट्ठा हो जाते हैं, जैसा वहां जो लोग गए हुए थे, उनमें से बहुत से लोगों के मेरे पास फोन भी आए, मैं खुद भी वहां गया, तो वहां भी पता चला कि सब लोगों की इच्छा है कि ये परिवार अगर राजनीतिक रूप से इनको जिंदा रहना है तो इनको एकजुट होना होगा। और एकजुट केवल चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के दोनों बेटों को नहीं, बल्कि चौधरी देवीलाल के जो 4 बेटे हैं, उनका जो सारा परिवार है, वो जब इकट्ठा होगा तब जाकर के इनकी बात बन पाएगी। शुरुआत इनको वहीं से करनी पड़ेगी, क्योंकि जो चौधरी देवीलाल के 4 बेटे हैं, उनकी संतानें हैं, तो शुरुआत कहीं न कहीं इनको उस युग पुरुष देवीलाल से ही करनी पड़ेगी, अगर इनको दोबारा से जड़ें जमानी है। देखो उसके पीछे भी एक कारण ये है कि चाहे वो इनेलो हो, चाहे जेजेपी हो, चाहे चौधरी रणजीत सिंह हो, या आदित्य देवीलाल हों, जो भी राजनीति में सक्रिय हैं, या प्रताप चौटाला के परिवार से उनके पुत्र वधु सुनैना चौटाला है, वो सभी ओम प्रकाश चौटाला जी के नाम पर तो कोई वोट नहीं मांग रहा। बिल्कुल ठीक कहा। जब भी वो वोट मांगने जाते हैं, सब ये कहते हैं कि हम चौधरी देवीलाल का जो है दोबारा युग लाएंगे। बिल्कुल सही कहा। तो जब चौधरी देवीलाल का युग ही उनको लाना है, तो फिर चौधरी देवीलाल के पूरे परिवार को इकट्ठा करने की अब मजबूरी है। और ये मजबूरी में रणजीत चौटाला को भी झुकना होगा, मजबूरी में अजय सिंह चौटाला को भी झुकना होगा, अभय सिंह चौटाला को भी झुकना होगा। और इस सारे सिस्टम में वहां से जो इनपुट आ रहा है लगातार, वो यही है
कि उनके परिवार के नजदीकी रिश्तेदार हों, उनके परिवार के नजदीकी लोग हों, या जो लोग भी वहां शोक व्यक्त करने के लिए जा रहे हैं लगातार, या जो गए हैं, वो सब भी ये कोशिश कर रहे हैं और वो सभी को कह भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं कि जो होना था वो अब हो चुका है, अब जो समय था वो जा लिया। अब तो केवल ये है कि किसी तरह से अगर चौधरी देवीलाल का नाम जिंदा रखना है राजनीतिक रूप से, तो अब आपको इकट्ठा होना पड़ेगा। ये वो आखिरी घड़ी आ गई है, क्योंकि अब अगर कुछ ये नहीं कर पाए तो फिर कुछ नहीं होगा। भविष्य में इनको फिर विधायक बनने के लिए भी दूसरे राजनीतिक जो बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस, क्योंकि दो ही पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस, कोई बीजेपी में चला जाएगा, कोई कांग्रेस में चला जाएगा, वहां एमएलए बन जाएंगे। मुख्यमंत्री बनना तो बहुत दूर की बात है। मतलब दूसरे की दया दृष्टि पे ये राजनीतिक तौर पे जिंदा रह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसके बाद और कोई इनके पास विकल्प ही नहीं है। और अगली बड़ी बात ये है कि जब इनकी ये हालात होगी ना, एक वो समय था जब चौधरी भजन लाल का पूरे हरियाणा प्रदेश में रुका रोड़ा था। वो उनका परिवार 4 लोकसभा क्षेत्रों से सांसद रहा, कहां जाकर के कालका में भी चंद्रमोहन लगातार विधायक बने। चौधरी बंसीलाल का भी इतना बड़ा राजनीतिक कद था कि वो जिसको चाहते उसको विधायक, एमपी, एमएलए, मंत्री बना देते थे। और आज उन दोनों परिवारों की ये हालात है कि उनको किसी को बीजेपी की दया दृष्टि पर, किसी को कांग्रेस की दया दृष्टि पर रहना पड़ रहा है। वो जो उनके साथ थे वर्करों की और नेताओं की बहुत हजारों की जो फौज थी, वो फौज आज कहाँ है? वो सब चले गए। क्योंकि जब उनको ये पता है कि टिकट ही जब इनको ही नहीं मिल रही, इनको बड़ी मुश्किल से एक टिकट मिल रही, तो ये तुम्हारे को क्या दिलाएंगे? बिल्कुल। कोई भी राजनीतिक आदमी हो या कोई भी सामाजिक आदमी हो, तभी किसी के साथ जुड़ता है जब उसको उससे कुछ उम्मीद होती है। और जब उसको ये लगेगा कि इसको खुद कोई नहीं है, अब कुलदीप बिश्नोई देख लो आप, कुलदीप बिश्नोई को खुद कोई बेचारे को टिकट नहीं है, तो किसकी दिला देगा? तो इसलिए लोग उससे पीछे हटना शुरू हो गए। या चाहे किरण चौधरी हो, रणबीर महेंद्रा हो, चंद्रमोहन हो, खुद के लिए ही लाले पड़े हुए हैं। ठीक बात है। और वही सेम हालात। और एक और बड़ी कड़वी बात मैं बताऊं, अगर ये इकट्ठे नहीं हुए, जिस तरह से एक वो जमाना था कि चौधरी रणजीत सिंह जब चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी से अलग हुए, तो चूंकि वो समय भी अलग था, उन्होंने तो 32 साल संघर्ष कर लिया, 32 साल में वो दोबारा जीत पाए। लेकिन ये जो अब आज की पीढ़ी है ना, ये 32 साल तो छोड़ो, 32 महीने भी संघर्ष करना बड़ा टेढ़ा काम हो जाता है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात करें प्रद्युम्न भाई। एमएलए बनने के लिए दोबारा से रणजीत सिंह चौटाला को 32 साल इंतजार करना पड़ा, 32 साल, तब जाके वो एक लाइमलाइट में आए। और बहुत बड़ा लंबा अरसा होता है। 1987 में वो जीते थे, और 87 के बाद 2019 में जीते। 2019 में जीते और लगातार चुनाव लड़े उन्होंने, लगातार चुनाव 7-8 चुनाव लगातार लड़े, लगातार आ रहे। और गजब बात, वो चौधरी देवीलाल के बेटे, इतना बड़ा उनका राजनीतिक कद, मंत्री भी रह गए थे, वो राज्यसभा में भी चले गए थे। और उनको जिन लोगों ने हराया ना, रानिया विधानसभा क्षेत्र से हम कह लें, या रोड़ी में तो चलो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के सामने भी लड़े थे, जिन लोगों को उन्होंने हराया, जिन लोगों ने उनको हराया, उनको तो उनके खुद के गांव में या रानिया में भी बहुत लंबी चौड़ी पहचान नहीं थी। चाहे वो कृष्ण कंबोज और चाहे रामचंद्र कंबोज हो, सही कहा। वो तो एक गांव स्तर के कार्यकर्ता थे, और उन्होंने चौधरी देवीलाल के बेटे को हरा दिया। केवल इसीलिए हरा दिया कि वहां उस समय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का राजनीतिक कद जिंदा था, बहुत बड़ा और बड़ा था, इसलिए वो जीत गए। अब हालात और परिस्थितियां ये हैं कि जिस तरह से भरत सिंह बेनीवाल ने अभी अभय सिंह चौटाला को हरा दिया, आगे ये हालात बनेगी कि ये अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में भी जीतना बड़ी टेढ़ी खीर हो जाएगी। मतलब कहीं ना कहीं वही संकेत आ गया ना, जिस प्रकार से एक आम कार्यकर्ता ने बिल्कुल रणजीत चौटाला को हराया, बिल्कुल अब ऐसे ही उनको हरा दिया अभय सिंह चौटाला को। अभय सिंह चौटाला मिल गया। भरत सिंह बेनीवाल का परिवार और चौधरी देवीलाल का परिवार, अगर राजनीतिक रूप से हम तुलना करें तो दिन रात का अंतर, और उन्होंने उनको यूं नहीं हरा दिया, 1-2 वोट से बुरी तरह से रहा है। ठीक बात है। तो कहीं ना कहीं ये संकेत ये दर्शा रहे हैं कि आपका भविष्य अगर आप चाहते हैं, कहीं मैं एक और बड़ी कड़वी बात बताऊं, कहीं, क्योंकि बहुत से इंडियन नेशनल लोकदल के साथियों के मेरे पास फोन आते रहते हैं, और कुछ एक के दिमाग में एक वहम है कि हमारी तो 2 सीटें आई हुई हैं और जेजेपी की 0 है, रणजीत चौटाला भी चुनाव हार गए हैं, तो हमारी अगर यही है असली बीमारी, यही है जो वहम है ना, कई बार आदमी का वहम, अहम और वहम, ये दोनों चीजें आदमी का कई बार नाश कर देती हैं। तो उनको ये वहम है कि हमारी तो 2 सीटें हैं, लेकिन उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि पिछली बार आपकी तो 1 थी,
और दुष्यंत चौटाला की पार्टी की 10 थी। आज क्या असर है दुष्यंत चौटाला का? बिल्कुल सही कहा। राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए आप ये मत सोचो कि 2 जीत गए तो उससे आप ही जो है सब कुछ और भर गए। प्रद्युमन भाई एक चीज भी देखिए ना, जी हम एक स्वतंत्र विश्लेषण कर रहे हैं साथ ही। जी देखिए, जिस किसान आंदोलन की वजह से दुष्यंत चौटाला की ये स्थिति बनी है, वह किसान आंदोलन आज भी हरियाणा प्रदेश के अंदर और उत्तर भारत में चल रहा है। वह किसान आंदोलन दिल्ली में जो 13 महीने चला, कितना हजूम था, कितनी भीड़ थी। लोग उस दौर में अपने बच्चों को गाड़ी में बिठाकर है ये दिखाने के लिए लेके जाते थे कि किसान आंदोलन कैसा है, जी आंदोलन कैसे होते हैं। ये रुतबा था उस आंदोलन का, ये उसकी एक पहचान बनी हुई थी। इतना लंबा चौड़ा एक मतलब खाका खींच रखा था। उस किसान आंदोलन की बास गांव के अंदर कल 102 खापों की मीटिंग थी, 102। और हम ज्यादा जिक्र नहीं करते, आप देख लीजिए तस्वीरों में कि वहां कितने लोग जुटे हैं। तो जो जिस किसान आंदोलन की वजह से दुष्यंत सिंह चौटाला हाशिए पर आए, आज वो आंदोलन भी खुद हाशिए पर है। देखो, निश्चित रूप से एक टाइमिंग होती है, हर टाइमिंग चीज होती की। है। वो एक वो समय था कि हम खुद भी गए थे उसमें हाँ, देखने बिल्कुल, के लिए बिल्कुल। भाई आखिर ये चीजें क्या हैं। हाँ। और वो समय अन्ना हजारे की एक मूवमेंट थी, उसमें कितने लोग जुड़ गए जी, थे। बहुत बड़ी, सही कहा और उसने आपने। सरकार बदल दी। सरकार बदल दी। ठीक है। हाँ, केजरीवाल जी उसने जयप्रकाश नारायण जी का जो आंदोलन था, हाँ, उसने देश की सत्ता बदल दी। चौधरी देवीलाल की न्याय यात्रा ने सब सिस्टम बदल दिया। बड़े बड़े दिग्गज हार गए। जी जी। ठीक है, कांग्रेस को 5 सीटों पर ला दिया। और ये एक समय होता है। हाँ। अब मैं एक और बड़ी कड़वी बात ये चर्चा, एक मिनट, ये चर्चा हम क्यों कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं कि जरूरी नहीं कि दुष्यंत आज जितनी कमजोर अवस्था में, वो आगे भी उतनी कमजोर अवस्था में रहेगा। इतिहास अपने आप को दोहराता है। और आप देखेंगे, आप देखिए, बहुत लंबा चौड़ा राजनीतिक करियर उनके आगे पड़ा है। सब चीजें होंगी हरियाणा के अंदर। देखो, सबका होता है, इसमें समय बदलता रहता है राजनीति में। हाँ, बिल्कुल। चौधरी देवीलाल इतने बड़े नेता थे और उन्होंने 3 लोकसभा क्षेत्रों से एक साथ चुनाव लड़ा और जिंदगी की सबसे बड़ी भूल ये कर दी कि उन्होंने सीकर के बजाय रोहतक से इस्तीफा दे दिया। और उसके बाद वो लगातार 3 चुनाव वहां से आ रहे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो अपने विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनने के उनको लाले पड़े हुए थे, वो लगातार हार रहे थे। और उन्होंने उनको 3 बार लोकसभा में हरा दिया। और उसके बाद उन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कैप्टन इंदर सिंह ने हरा दिया, जिनको कोई नहीं जानता था। जी। तो राजनीति कभी भी बदल सकती है। चौधरी देवीलाल को एक युवा ने एमएलए का चुनाव हरा दिया। प्रोफेसर छत्रपाल सिंह ने देश के उप प्रधानमंत्री होते हुए उनको हरा दिया। अब ये तो चलो पुरानी बातें हैं, बिल्कुल नई बात ये है कि कोई आदमी ये कल्पना कर सकता है कि 32 साल कोई आदमी लगातार चुनाव हार के और रणजीत चौटाला 32 साल बाद जीते और जीतने के बाद ऐसी सूत आई जो राजनीति सूत और कसूत की होती ना, सीधे मंत्री बन गए और इतने पावरफुल में एक मौके। प्रद्युमन भाई, हम मैन मुद्दे पे आते हैं। देखिए, आपने और हमने पहले भी जिक्र किया है कि एक प्रारूप तो है जी। अगर ये लोग एक होना चाहें, एक प्रारूप है जी कि आप देवीलाल में लौट जाइए। बिल्कुल। आप जैसे ही देवीलाल में लौटेंगे जी, आपको सारी समस्या का समाधान मिल जाता है। बिल्कुल। तो आप देखिए, मान लिया कि मैं अजय अभय को बड़ा नहीं मान रहा जी, और अभय अजय को बड़ा नहीं मान रहा, तो चाचा तो है आखिरकार। बिल्कुल। और दूसरे चाचाओं के परिवार भी हैं। बिल्कुल। सबको साथ लेके, तो अड़चन कहां पैदा हो रही है? फार्मूला तो है। देखो, अभी जो पिछले 12 दिन जो लगातार जो बैठे हैं चौटाला साहब के इस पर, तो इसमें भी एक बड़ी नोट करने वाली बात है। हालांकि ये जो है बड़ा गमगीन किस्म का माहौल है, इसमें इस तरह की चर्चाएं करनी भी नहीं चाहिए। हाँ। लेकिन फिर भी चूंकि प्रदेश की जनता भी और देश के लोग भी जानना चाहते हैं, जो वहां नहीं गए, कि आखिर वहां हो क्या रहा। वहां एक ऐसी स्थिति बनी हुई है कि एक तरफ अभय सिंह बैठ रहे हैं, एक तरफ अजय सिंह बैठ रहे हैं और दोनों के बीच में रणजीत चौटाला को बैठना पड़ रहा है। अच्छा। केवल इसलिए बैठना पड़ रहा है कि अभी भी दोनों भाइयों की जो गुंडी पड़ी हुई है, वो गुंडी अभी भी सुलटी नहीं हो पाई, खुली नहीं है। तो और रणजीत चौटाला, चूंकि चौधरी देवीलाल के जो 4 बेटे हैं, उनमें केवल वो इकलौते जीवित हैं। बिल्कुल सही कहा। इस संसार में है। तो वो अब एक बाप की भी और परिवार के जो मुखिया की एक जो जिम्मेदारी होती है कि अगर 2 भाइयों में आपस में टकराव है किसी भी बात को लेकर के, तो बिचला जो आदमी, जो परिवार का मुखिया होता है, वो कहीं ना कहीं उसका समझौता करवाने के लिए एक बिचौलिया, जिसको हम बोल देते हैं, एक मध्यस्थ था, वो इस तरह से वो बीच में बैठते हैं। लगातार फोटोज भी सोशल मीडिया पर लोग देख रहे होंगे जो वहां नहीं गए होंगे, कि एक तरफ अभय सिंह बैठे हैं सोफे के, एक तरफ अजय सिंह बैठे हैं और बीच में चौधरी रणजीत सिंह बैठे हैं, जो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि अभी तक भी जो हम जिस चीज की चर्चा कर रहे हैं कि परिवार को इकट्ठा हो जाना चाहिए, उसमें कोई बहुत ज्यादा
प्रोग्रेस अभी नहीं हुई है। लेकिन दुख की घड़ी में भी इस प्रकार की कोई तस्वीर नहीं आई जिसमें दोनों भाई बिल्कुल साथ बैठे हों। देखो, बिल्कुल निश्चित रूप से इसमें होना चाहिए, लेकिन चूंकि असली मैं बात बताऊं, ठीक है, कोई भी परिवार हो जिसमें राजनीति जब आ जाती है ना, और परिवार में एक बड़ी कड़वी बात मैं बताऊं जिससे दर्शक भी सहमत होंगे, परिवार में राजनीति एक ही आदमी को करनी चाहिए। जब एक परिवार में 10 चौधरी हो जाते हैं ना, तो फिर उस परिवार का ऐसे ही जो है सिस्टम खराब होता है। असल दिक्कत यही है, असली समस्या यही है कि उस परिवार में एक आदमी को जब तक चौधरी नहीं माना जाएगा तब तक बात बनेगी नहीं। अब हालात ये हैं कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी अब इस संसार में नहीं रहे, जो अब तक इस परिवार के मुखिया थे। अब भी इनका फैसला हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि फैसला तो ये है कि जो भी झुक जाएगा वो बड़ा है। बिल्कुल सही, और झुकना भी चाहिए सबको, चाहे वो अजय सिंह हो, अभय सिंह हो, रणजीत चौटाला, आदित्य, रवि चौटाला, जो भी हैं परिवार के, उन सबको अपनी सारी जो इच्छाएं होती हैं आदमी की, क्योंकि हर आदमी जो राजनीति करता है उसका मुख्यमंत्री बनने का सपना होता है निश्चित रूप से, बिल्कुल सही है। उन सबको एक साइड में रख के केवल इस बात पर सहमति होनी चाहिए, बड़ी गंभीर मैं बात बता रहा हूं, कि हमें चौधरी देवीलाल का नाम जिंदा रखना है, जिंदा रखना है, जिस नाम के लिए ही तो सारा संघर्ष कर रहा आदमी। बिल्कुल सही कहा, ठीक है, अगर वो नाम ही नहीं बचेगा, एक बड़ी गजब में बात बताऊं, और जिसका अंदेशा लोग जता रहे हैं, चौधरी बंसीलाल जी के निधन के बाद जिस तरह से रणबीर सिंह महेंद्रा, जो चौधरी बंसीलाल जी के बड़े बेटे थे जी हैं, और किरण चौधरी जो उनके छोटे बेटे की धर्मपत्नी है, क्योंकि सुरेंद्र सिंह का देहांत हो चुका था, ठीक है, उनमें जिस तरह के हालात बनी चौधरी बंसीलाल जी के निधन के बाद, बड़ी गंभीर बात बता रहा हूं मैं, कहीं ये 12 दिन होने के बाद, ये 13वीं होने के बाद इस तरह के हालात चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के परिवार में ना पैदा हो जाए, क्योंकि अभी तक तो ये केवल राजनीतिक रूप से दूर हुए थे। बिल्कुल सही कहा, ठीक है, अभी हम भी ये नहीं चाहते कि ये हो, अभी सभी वेल विशर है उनके परिवार के, सभी चाहते हैं कि ये देवीलाल परिवार राजनीतिक तौर पर इसका वजूद कायम रहे। देखो, निश्चित रूप से हरियाणा प्रदेश में बहुत सी क्षेत्रीय पार्टियां बनी, लेकिन केवल और केवल चौधरी देवीलाल की परिवार की पार्टी ही इतने लंबे समय तक चल पाई है। अच्छा, एक सवाल और भी है प्रद्युमन भाई, देखिए जिस प्रकार से वहां लोग जा रहे हैं जी, कल भी वहां लोग जाके आए हैं, जो लोगों की जुबानी हम सुन रहे हैं कि वहां इतनी जबरदस्त भीड़ है जी, बहुत ज्यादा जी, और ओम प्रकाश चौटाला जी की आज रस्म पगड़ी है जी, आज भी वहां भयंकर भीड़ है जी, ऐसा बताया जा रहा है जी। तो इसका मतलब ये है कि देखिए, हमने बहुत बड़े राजनीतिक जो हस्ती हुई हरियाणा में, उनकी जो संसारिक यात्रा पूरी करके वो गए हैं, हमने अनेकों के ऐसे प्रोग्राम देखे हैं जी, लेकिन जितनी भीड़ वहां तेजा खेड़ा में बताई जा रही है शायद ही कहीं पर हुई हो आज तक। तो लोग तो इनको चाहते हैं। देखो, मैं 2, 3, 4 उदाहरण देता हूं दर्शकों को। हरियाणा प्रदेश में राजनीतिक रूप से 4 बड़े परिवार हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिताजी चौधरी रणबीर सिंह, जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, उनका देहांत हुआ तो भी जितनी यहाँ भीड़ है उससे कम रही। ठीक है। चौधरी बंसीलाल जी का जब स्वर्गवास हुआ तो भी जितने लोग यहाँ आए हुए हैं उनसे कम थे। चौधरी भजनलाल जी का जब निधन हुआ और उस समय कुलदीप बिश्नोई ने अपनी पार्टी बना रखी थी और बड़ा उनका अच्छा वजूद चल रहा था पार्टी का, लेकिन भीड़ के मामले में वो भी कम रहे। कहीं ना कहीं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का परिवार हो, चौधरी बंसीलाल का परिवार हो, चौधरी भजनलाल जी का परिवार हो, ठीक है, तीनों परिवार मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन उनके मुकाबले आज भी चौधरी देवीलाल को चाहने वाले, इस चौटाला परिवार को चाहने वाले ज्यादा हैं। समस्या सिर्फ यही है कि ये परिवार अलग अलग खंडों में बटा हुआ है। जब तक ये विघटित रहेगा तब तक, क्योंकि वो ताकत बट गई है, और जब ताकत बटती है, अब मैं आपको एक गजब बात बताऊं, और गजब नहीं बल्कि आश्चर्यजनक बात भी है, वो ये है कि जो लोग जेजेपी में हैं, दुष्यंत चौटाला और अजय सिंह की पार्टी में हैं, उनमें से बहुत से तो ऐसे लोग हैं जो वहां शोक व्यक्त करने भी नहीं गए। इतनी जो है आपस में गुंडी खाई हुई है, आपस में इतनी कटुता आई हुई है, जिसकी वजह से सिस्टम सिरे नहीं चढ़ पा रहा, और ये सिरे भी तब चढ़ेगा, अब भी चढ़ सकता है। आज अगर मंच के माध्यम से अजय सिंह चौटाला ये कहें कि हमारा पिताजी अब इस संसार में नहीं रहा और अभय सिंह चौटाला मेरा छोटा भाई है, मेरा पूरी जिंदगी आशीर्वाद इसके साथ रहेगा जी, बड़ा और वहीं पर अभय सिंह चौटाला ये कहें कि मेरे पिताजी इस संसार में नहीं रहे और मैं अजय सिंह चौटाला को अपना बड़ा भाई मानता हूं। ठीक है, राजनीति में हमारी जो भी हुआ वो एक अलग बात है,
लेकिन अजय सिंह चौटाला जैसा आदेश करेंगे एक बड़े भाई के नाते, उसको मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। और इन दोनों से ऊपर फिर रणजीत सिंह चौटाला ये कहें मंच के माध्यम से कि हम चौरी देवीलाल के 4 बेटों में से आज मैं इकलौता जीवित हूँ और इस परिवार का मुखिया अब मैं हूँ। अजय और अभय के साथ साथ पूरा चौरी देवीलाल का परिवार, वो अकेला वो परिवार नहीं जो उनका जो है वंश बेल है, नहीं बल्कि पूरा हरियाणा ही उनका परिवार, हाँ, जो भी उनके सपोर्ट, बिल्कुल सही कहा। उन सब में मैं आज अपने आप को, वो मुझे चौरी देवीलाल समझें, चौरी ओम प्रकाश चौटाला समझें, मैं उनके लिए जो वो चाहते हैं वो सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूँ। तीनों ये बात कहते हैं, फालतू रोड़ा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद देखो सबको पता पूरे हरियाणा को कि इस विरासत को आगे कौन ले जा सकता है, अकेला कोई नहीं ले जा सकता। बिल्कुल सही कहा। ठीक है, फिर रिश्तेदार, परिवार, चाहने वाले वो इकट्ठा होकर के किसी भी एक आदमी को आगे कर दें। ठीक बात है। और जिसको आगे करें सब उसका नेतृत्व स्वीकार करते हुए जो है चुनाव लड़े। सरकार तो तभी बनेगी जब 40 एमएलए आएंगे। अब तो सरकार बनाने का तो सवाल ही नहीं है, अब तो सवाल सिर्फ एक है कि चौधरी देवीलाल का नाम कैसे राजनीतिक रूप से जिंदा रहे। वरना बहुत से ऐसे राजनीतिक परिवार हैं जो आज खात्मे की आसिया पर हैं। बिल्कुल। और अगर यूं ही रहा ये परिवार भी खात्मे के। हमें कोई ये शौक नहीं है पुनिया साहब कि हम पिछले 10-12 दिन से लगातार उनके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। जी बिल्कुल सही। सिर्फ यही एक मुख्य उद्देश्य है कि हरियाणा प्रदेश के बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज भी ये चाहते हैं दिल से कि ये परिवार एक बार फिर से हरियाणा प्रदेश में राजनीतिक रूप से इकट्ठा होकर के और प्रदेश की जनता के लिए संघर्ष करे। बिल्कुल। राज आए ना आए वो तो सेकेंडरी चीज है। बिल्कुल। चौरी देवीलाल और चौरी ओम प्रकाश चौटाला अपने राजनीतिक जीवन में सबसे ज्यादा विपक्ष में रहे हैं, साथियों सबसे ज्यादा संघर्ष किया है। हम आपको बता नहीं सकते और ये कोई छुपी हुई चीजें भी नहीं, आप भी कमेंट सेक्शन में जाकर देख लीजिएगा। पूरे हरियाणा भर से इतने कमेंट आ रहे हैं, इतने हमारे पास फोन कॉल आ रहे हैं, प्रद्युमन भाई के पास भी और मेरे पास भी, जो सिर्फ यही चाहते हैं कि ये परिवार एक होना चाहिए। आप हैरान रह जाओगे, इवन पाकिस्तान से भी कॉल आ रहे हैं, अमेरिका कनाडा से भी कॉल आ रहे हैं कि ये परिवार एक हो जाए, ऑस्ट्रेलिया से भी फोन आ रहे हैं। तो इनका जो ओरा है, इन लोगों को जो चाहने वाले हैं, बहुत दूर दूर से लोग इनको चाह रहे हैं और इसीलिए हमने भी इस विषय पे कई सारी वीडियो बनाई है। और तो साथियों हम भी ये चाहते हैं कि आज गांव तेजाखेड़ा से कोई अच्छी खबर, गांव चौटाला के चौरी शाहब राम सिंह स्टेडियम में उनकी जो है आज रस्म पगड़ी है। और जो चौरी शाहब राम स्टेडियम का नाम भी चौरी देवीलाल के जो बड़े भाई हैं, चौरी शाहब राम जी, उनके नाम पर रखा गया है। लेखराम के सुपुत्र थे ये जी। तो वहां से पूरे प्रदेशवासियों के लिए, पूरे जो उनके चाहने वालों के लिए एक अच्छी खबर निकल कर आए और जिससे सभी लोग अपने आप को अच्छा महसूस करें और एक ऊर्जा के साथ वो पूरे हरियाणा में निकल पड़े। ऊर्जा भी तभी आएगी ना वर्करों में, बिल्कुल, जब इस तरह की एक अच्छी खबर आएगी। आप क्या चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं, क्या वहां से कोई अच्छी खबर आएगी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को, और यही चौरी ओम प्रकाश चौटाला जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी कि ठीक है मेरे जीते जी अगर मेरा परिवार या मेरे पिताजी का परिवार, मेरे भाई, वो हम एक साथ नहीं हो पाए राजनीतिक रूप से, लेकिन कम से कम मरने के बाद तो मेरा पूरा परिवार जी जो है राजनीतिक रूप से एक हो गया। तो हम भी यही चाहते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और जो वो चाहते थे वो काम हो जाए। साथियों, तो साथियों फिर हम किसी और मुद्दे को लेकर आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए साथियों राम राम।